चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। नमस्कार अंकल जी, आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ सब व्यवस्था है? जो भी बहुत वोट अच्छी लेने आते व्यवस्था हैं है सरकार की, बीजेपी शासन बहुत अच्छी व्यवस्था है। सर चारों तरफ देखो आप व्यवस्था, मैदे के पानी में हो गए हैं, मेन रोड पे मैदे के पानी में। सरकार कहाँ गई है, प्रशासन कहाँ गया, चेयरमैन कहाँ गए, कौन सुनता है? कुछ ज्यादा को सुनते ही नहीं। देखो समझिए आप, मेरे कहने से काम नहीं चलता है, मैदे के पानी में हो गया हूँ। ये माहौल क्या हाल है। अभी तक तो यहाँ से भी निवर्तमान जो आपके पार्षद जी वो गायब है। चलो गायब है, किसी कारण से गायब होंगे, बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अपन उनके लिए नहीं कहते। वो आदमी बहुत ठंडा आदमी है, वो आदमी बोल नहीं सकता है, बोलने वाला आदमी बनता नहीं है। बनता कौन है? जो आदमी पैसा फेंकता है, तमाशा देखता है, वो आदमी बनता है। सही आदमी बनेगा नहीं, सही आदमी जीतता नहीं है। अगर माहौली की राजनीति अगर आपको करनी है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। सरकार का मत आप में काम करने की एबिलिटी, आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती है। अगर आपके पास पैसा है तो કઈ કરનારીઓ યુવતાઓ ભાષા આવે કણા છો ચેરમેન આવું કોણ मतलब ગણમાં કઈ વિશેષતા હવે મને ચुनाव है। अच्छा आदमी होना चाहिए, पब्लिक सुनने वाला होना चाहिए। अच्छा पब्लिक अपन वर्तमान में नहीं होने गई પણ વર્તમાન તો કે બણા બેટા બણા તો મોરા જો બેટા બણા કઈ है બણા કઈ है બણા આતર 5 साल तो होर बना कोड्या आ वोट तो दीदो 5 साल बाते દીધા લેકિન विकास विभाग नहीं हो કોણ હોને કઈ વિકાસ विभाग नहीं हो मावली आजन तक विकास जी હોય બૈરાજની मावली है બૈરાજની માવડી है બૈરાજની માવડી है जे વાવડી है जे રણમાથી બા કાજી तो बड़ी वावड़ी रो भी विकास कई करा दो मावली बૈરાજની है और मावली जो कई विकास जी है। मतदान होने वाले हैं, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आपके हिसाब से? चेयरमैन कैसा होना चाहिए? जो मावली, क्या विशेषता होनी चाहिए उसमें? विशेषता तो ये होनी चाहिए कि भाई मावली में जो जनता का पैसा है वो जनता में लगाए, अपने ऊपर नहीं लगाए। अच्छा, जो पैसे का उपयोग करना चाहिए वो उपयोग जनता के लिए करे, न कि अपने लिए करे। और रही बात, उसको सही तरीके से वो चलाए। वार्ड में एक वार्ड इतना बड़ा होता है कि उसमें 2 कर्मचारी सफाई नहीं कर सकते। सही बात है। इस बार वोट दोगे अब आप? अरे वोट तो रोना ही है इनको, रोना ही है। वोट तो रोना ही है इनको, वोट क्या देवे? अभी आएंगे तो किस शक्ल से आएंगे अब आपके सामने ये? किस कशो मुंडो लेन था? अरे ये तो मार्चों में तो कहीं नहीं, हिंदुस्तान में वो हो रहा है कि छात्रों में डंडे बरस रहे हैं। हाँ, छात्रों में डंडे बरस रहे हैं। ये पाकिस्तान थोड़ी है, हिंदुस्तान है। लकड़ी के जोर से शासन कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री बैठा दिया बीच के, मैं क्यों करा के कहाँ तो पेंशन मिल जाए, किसको नहीं है, किसको नाट मिल जाए, कुछ क्या नहीं मिल रहा, कुछ पता ही नहीं है। खाली चला रखी है स्कीमें, बैठे हैं अपनी कुर्सी पे। वास्तव में कितना काम हुआ 5 साल में? कई काम भी होगी, लाइट, पानी, 15 सड़क। साल भी रहेगो। अब रोड बनी है। हाँ, अब आप नाली अच्छा बनवाई थी। प्रशासन लगा के रोड बनी है। हाँ ये अब बनी है। पानी कतरा दिन आई रो पानी 4 दिन 4 दिन 3 दिन रो पते कई मन करे करे व्यवस्था नहीं है पानी पीने तो पते वो 3 दिन रो पानी लगातार चाले। चाली रो बे कई करो। अंधाधुंध काम हो रहा है। ये आप मेन सड़क पे देखिए, अभी काम चल रहा है, सब सड़क पे गिट्टी पड़ी हुई है और काम कुछ हो नहीं रहा है। दूसरी बात, शनि महाराज के नाले पर काम हुआ और नाला गिर गया, 1 महीने में नाला गिर गया। ये नगर पालिका का काम है। हमारे साथ मौजूद है ये प्रथम वोटर, ये इनका पहला वोट होगा। बताइए, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भूमि गुर्जर है। वास्तव में आपने पानी की समस्या, मामले की व्यवस्था सही है या क्या है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। बारिश आती है तो घर के बाहर पूरा पानी से भर जाता है सब। अच्छा, लाइट की व्यवस्था? लाइट ऐसे अधिकतर अभी में कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि बार बार लाइट जा रही है। मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ चुका है, पहला वोट होगा आपका। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? ऐसा जो हमारी जैसे युवाओं की शिक्षा पे भी ध्यान दे, जैसे कि अभी पूरे राजस्थान में 200 ई-लाइब्रेरी का प्रस्ताव आया है, लेकिन उसमें राजस्थान में मावली का नाम नहीं आया है। मावली में लाइब्रेरी बहुत अच्छा, तो बहुत हम अच्छा। चाहेंगे जो युवाओं की शिक्षा पे ध्यान दे, हम उसे वोट देना चाहेंगे। ये आप किसी से भी पूछो, यहाँ पे पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। पूरा फतेह सागर मावली का यही दिखेगा आपको। यहाँ से लगाकर बापू की होटल तक पूरी दोनों तरफ से रोड पूरी जाम हो जाती है। तो ये तो आपके प्रशासन ने आपके लिए सुविधा करी है कि कोई लोग उदयपुर जा पाए नहीं जा पाए, उन्होंने यहाँ पर सड़कें दिया नहीं दी, नालियाँ दिया नहीं दी, लेकिन फतेह सागर जरूर दिया है जो यहाँ पर भरता है। नमस्कार, मैं मीनल गौड़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। चुनावी कार्रवाई शुरू हो चुका है, चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और इसी के साथ हम आ चुके हैं मावली वार्ड नंबर 8 में।
आइए यहाँ के जनता से जानते हैं यहाँ से कितने वादे किए गए, कितने पूरे किए गए, कितनी कस्में खाई गई, कितना काम कराया गया, सड़कें कैसी है, पानी कैसी है या बिजली कैसी है। आइए हम सबसे पहले मातृशक्ति से जानते हैं। जी आप मुझे बताइए क्या सुख सुविधाएं मिल रही है आपको अभी? सुविधा तो देखो है ही, पण थोड़ा सा रोड का पानी का थोड़ा सही से कहीं 200 मीटर कोई, बाकी सब ठीक है। मैडम ऐसा है मैडम कि रोड तो अभी बनी है, वरना नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। नालियाँ फुल भरी हुई है और हम रोज़ डेली हर लेडीज़ अपने अपने घर की सफाई करते हैं। सफाई कर्मचारी आ रही है, 1 महीने से आ रही है। इसके पहले हमने कभी किसी हमारे मोहल्ले में, हमारी गली 8 वार्ड में कभी किसी महिला को सफाई को हमने कभी किसी को नहीं देखा। अब 1 महीने से प्रशासन के बाद लगने के बाद में हमारी आ रही है, हरिजन लगाया है, आती है सफाई। पहले तक आप खुद करते थे? हम खुद आज ही करते हैं, आ रही है फिर भी हम करते हैं। रोज आती नहीं है वो तो हम करते हैं, आज हम ही कर रहे हैं सब। रोज हम करते हैं। हमारे घर के वाली गाड़ी रोज आती है? नहीं आती, हमारे इधर आती नहीं है। नहीं आते हैं रोज, नल भी 4 दिन से आते हैं। 4 दिन में 1 दिन पानी? हाँ। मतलब अगर आप उसको पानी इकट्ठा करने की आपके घर में व्यवस्था है तो ठीक है, हाँ। और नहीं है तो प्यासे रहो। वो भी लाइट चली गई तो फिर पानी आया ही नहीं, वापस 8 दिन पूरा नहीं आता। पीने का पानी भी पूरा नहीं आता, 4 दिन से हर व्यक्ति अपने अपने घर में टैंकर डाल के टैंकर से ही सुविधा कर रहा है। मतलब अभी भी मावली जितना जो पोर्श इलाका है उसके अंदर टैंकर से ही पानी दिलाना पड़ रहा है। आप 8 नंबर 8 इधर पूरा आजा उदयपुर रोड देख लो, सबके जिसके ट्यूबवेल है उसको सुविधा है, वरना सबको अपना अपना टैंकर डाला के पानी डालना काम करना पड़ता है। तो यहाँ की सुरक्षा कैसी है? रात को आप बाहर निकल सकते हैं आराम से, आपको कोई डर नहीं? सुरक्षा तो फिर भी ठीक है, लेकिन बरसात में बाहर नहीं निकल सकते। रोड पे इतना पानी हो जाता है, आ जा भी नहीं सकते। रोडों की व्यवस्था सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है रोडों की व्यवस्था। पानी भी नहीं आती है भाई, पानी का तो है ही समस्या। और पहले भी नहीं आते थे सफाई कर्मचारी से, अब आने लगे हैं। अब आने लगी है। तो आइए हम सर से जानते हैं। नमस्ते सर, आपका परिचय और आप बताइए। मेरा नाम विकास खत्री है और मेरा बालाजी विहार में मकान है। करीबन 15 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि बालाजी विहार में न तो कोई नाली बनी, न कोई रोड बनी। यहाँ पे कितने ही सरपंच आए, कितने ही वार्ड पंच आए, उन्होंने खाली वादे किए हैं। जब चुनाव होते हैं, जब वो आते हैं, उसके बाद आज तक मैंने उनको नहीं देखा है कि वापिस यहाँ इस वार्ड में कुछ सुध-बुध ली हो कि यहाँ पे रोड है कि नहीं है, कि बनी कि नहीं बनी। आज तक यहाँ तक कि यहाँ वाटर वर्क्स की लाइन भी नहीं थी, जो मैं बिना वार्ड पंच, ना मैं वार्ड पंच हूँ ना मैं सरपंच हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। उसके बाद भी मैंने अपने खुद के दम से यहाँ पे जल की लाइन पूरी कराई है। उसके बाद भी हमने एसडीएम, अभी प्रशासक यहाँ मावली में प्रशासक है, और प्रशासक होने के बाद यहाँ पे कोई सरपंच सुनता नहीं है, वार्ड पंच ने सुनी नहीं है। जो वार्ड का वार्ड पंच है उसको आज तक हमने देखा भी नहीं, हमारे वार्ड में कभी आया कि नहीं आया। प्रशासक ने कम से कम हमारे मोहल्ले में इस बार नई रोड बना दी। सर आपको पता है आपके वार्ड पंच का नाम क्या है? मेरा वार्ड तो देखा जाए तो वार्ड नंबर 6 था पहले, जो 18 हो गया है। सुथार जी हैं यहाँ के जो वार्ड पंच हैं। मेरा यहाँ पे मकान है और मैं रोज़ यहाँ घूमने आता हूँ, फिरने आता हूँ, इसलिए मैंने देखा हुआ है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे एक स्कूल चलता है, माई फर्स्ट स्कूल है। स्कूल के लिए छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं। यहाँ पे इतने बड़े खड्डे हैं कि हर दिन कोई ना कोई गिरता है। यहाँ किसी को कुछ भी नहीं लगा, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी रोड की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने और हमारे मोहल्ले वालों ने सबने मिलकर एसडीएम साहब को कम से कम 20 बार ज्ञापन दिया। 20 बार ज्ञापन देने के बाद उनको मौका बताया, ईओ साहब को, जयन साहब को, अयन साहब को मैं खुद लेके आया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे रोड बना दी। रोड अभी आधी बनी है, बजट का अभाव कम है, पैसे की कमी है। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आगे भी आपकी रोड बनाएंगे, मगर वार्ड पंच, सरपंच इन्होंने कोई वायदे नहीं करे। यहाँ जो वोटर है, यहाँ पे मेरा नाम नहीं है, मगर यहाँ पे जो वोटर हैं आप उनसे पूछ सकते हो कि वार्ड पंच, सरपंच यहाँ पे बाद में कोई कभी नहीं आया। खाली चुनाव हुए जब आए होंगे, उसके बाद आज तक कभी नहीं आए। और साफ सफाई भी अब हो रही है, महीने भर से एसडीएम साहब ने यहाँ पे लगाए हैं, जिससे साफ सफाई हो रही है। नाले यहाँ पे बनी हुई आज तक है ही नहीं है। वार्ड नंबर जो पहले 8 था, अब ये 9 जो भी हो गया है, 9 था 8 हो गया है। आज तक मैंने यहाँ पे 15 साल में रोड नहीं देखी है, और आप दूसरे किसी से भी पूछोगे आप, जहाँ रोड नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देखो, जहाँ आपके सामने ये रोड है, यहाँ पे फतेह सागर जितना तालाब भराता है, ये आप किसी से भी पूछो, यहाँ पे पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। पूरा फतेह सागर मावली का यही दिखेगा आपको, यहाँ से लगाकर बापू की होटल तक पूरी दोनों तरफ से रोड पूरी जाम हो जाती है। तो ये तो आपके प्रशासन ने आपके लिए सुविधा करी है कि कोई लोग उदयपुर जा पाए नहीं जा पाए, उन्होंने यहाँ पर सड़कें दिया नहीं दी, नालियाँ दिया नहीं दी, लेकिन फतेह सागर जरूर दिया है जो यहाँ पर भरता है। अब मेरी बात सुनो आप मैडम, देखो प्रशासन तो आए, मान लो 2 साल हुए प्रशासन। जैसे आप मैडम, आप कहाँ रहते हो? मैं उदयपुर। आप उदयपुर रहते हो, आप जानते हो इस रोड कहाँ तक जाएगी, कौन से गली में, कहाँ, कुछ आपको रास्ता मालूम है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता।
तो प्रशासन ही उसी तरीके से ही है। प्रशासन बाहर से आया हुआ है, प्रशासन मावली का नहीं है। मावली का जो होगा वही काम करेगा। प्रशासन बाहर रहता है, उससे अपन कुछ कह सकते हैं, फिर वो काम करेगा। प्रशासन ने उसके बाद भी काम किया है और यहाँ के लोग सो रहे हैं, खाली अपना काम निकाल रहे हैं कि कैसे काम किया जाए, अपना घर कैसे चलाया जाए। देखिए प्रशासन तो अभी आपके यहाँ 3 साल से है, ठीक है, उससे पहले तो सरकार थी। आज हम ये कहते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस कुछ नहीं होता, लेकिन जब आदमी चुनाव लेने आता है तो किसी का सर हाथ पर लेकर आता है, किसी का तो सर पे हाथ होता ही है उसके। तो आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस जो थे आप उससे पहले उन्होंने काम किया या बीजेपी ने काम किया? उसका जवाब ये है मैडम, ना तो देखो कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ आता है, यहाँ पे कौन आता है, पार्षद या वार्ड पंच। अब पार्षद हो गए, अब तो आएंगे। पार्षद आएगा वोट लेने के लिए, जब उसको एक एक इंच मालूम रहता है किसके घर भर नाली है, किसके घर के बाहर रोड है नहीं है। वो आता है वन टाइम आया, उसके बाद वो गायब हो गया जादू की तरह। इस पूरी मामले में यही चल रहा है, कहीं पर भी एक बार जाएगा, दूसरी बार वो आदमी नहीं जाएगा। अभी तक तो यहाँ से भी निवर्तमान जो आपके पार्षद जी वो गायब है। चलो गायब है, किसी कारण से गायब होंगे, बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अपन उनके लिए नहीं कहते। वो आदमी बहुत ठंडा आदमी है, वो आदमी बोल नहीं सकता है, बोलने वाला आदमी बनता नहीं है। बनता कौन है? जो आदमी पैसा फेंकता है, तमाशा देखता है, वो आदमी बनता है। सही आदमी बनेगा नहीं, सही आदमी जीतता नहीं है। मतलब मावली की राजनीति अगर आपको करनी है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। सरकार का मत, आप में काम करने की एबिलिटी, आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जीत जाओ। सर आपने एक उम्र करी है मावली के अंदर, आपने पहले भी राजनीति देखी है, अब आज की भी राजनीति देखते हैं। आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ा बदलाव इस राजनीति में आया है? राजनीति में बदलाव तो क्या है, सबसे प्रमुख जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए मावली में। जैसे पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है और रोड पे जो अभी बता रहे थे ये भैया कि रोड के ऊपर इतना पानी बढ़ जाता है कि थोड़ी बारिश होती है तो निकलने में बहुत परेशानी होती है। ये सर कितने सालों से ये समस्या आ रही है? काफ़ी लंबे समय से है। काफी लंबे से हम भी देख रहे हैं। 25 साल से काफ़ी लंबे समय से। आपकी उम्र क्या है सर? 72 ईयर्स। 72। तो अगर आप, मैं मानूं तो आप 60 साल से तो ये समस्याएं देख ही रहे होंगे। हाँ, मतलब पानी की उचित निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये प्रमुख। 60 साल से वार्ड नंबर 8 में पानी की उचित निकासी की व्यवस्था नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते, इस बात से नहीं झुठला सकते हैं कि 60 साल में कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं आया, कि बहुत अच्छा आ गया, कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। सरकार चाहे अच्छी थी, सरकार बुरी थी, उम्मीदवार सही थे, गलत थे, आप बाद में इन सब चीज़ों के जस्टिफिकेशन देते हैं आके। लेकिन यहाँ आपकी जो सच्चाई है वो यहाँ की रोडें दिखाती है, वो यहाँ की जनता दिखा रही है आपको। आइए हम इसी के साथ और भी बात करते हैं। जी, बारिश आ जाती तो हम निकल नहीं सकते, अभी भी पानी भरा, देखो चल के देख लो बली। तो फिर आते होंगे आपके सारे काम करने, ये सारे जो वोट लेने आते हैं वही करते होंगे फिर आपके काम, क्योंकि आपको तो उन्होंने बंद कर दिया है घर में। करते हैं वो? तो किसी को नहीं, कोई नहीं आता है। हमारी तो ऐसी हो जाती है, कोई बाहर नहीं निकल सकते। वोट लेने आ जाते हैं, वोट लेने तो आते ही है, बाद में जाते आते ही नहीं वापस। वोटर से हमको पता है, इसलिए वो आएंगे, 5 बार आएंगे, नहीं मिलेंगे इस बार तो वोट दोगे आप? नहीं दूंगी मैं तो। मैं कहूँगी मेरे घर के बाहर की नालियाँ, मेरा पानी निकासी होना चाहिए। जो नाला बना हुआ है, पानी की निकासी नाले में जाना चाहिए। पानी भर जाता है घर का आगे भी। ये देखिए, ये जो आप शब्द सुन रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। तो ये आप सिर्फ कैमरे के पीछे से ये शब्द सुन रहे हैं, लेकिन आप जब यहाँ खुद खड़े होकर यहाँ की आप बीती देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ का जो शासन है, प्रशासन है, वो कितना भ्रष्ट है, कि यहाँ की जो जनता है उनको इतना बोलना पड़ रहा है, उनको अपनी व्यथा आगे आके बतानी पड़ रही है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार सर। आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ सब व्यवस्था है? जो भी बहुत वोट अच्छी लेने आते व्यवस्था हैं है सब कर- सरकार की, बीजेपी शासन में बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। चारों तरफ देखो आप व्यवस्था, मैदे के पानी में हो गए हैं, मेन रोड पे मैदे के पानी में। सरकार कहाँ गई है, प्रशासन कहाँ गया, चेयरमैन कहाँ गए, कौन सुनता है? कोई ज़्यादा को सुनते ही नहीं। देखो समस्या, मेरे कहने से काम नहीं चलता है, मैदे के पानी में हो के आया हूँ। ये मावली का हाल है। अशोक जी गहलोत ने नगर पालिका बना के चले गए थे, इनको जल्दी होगी कि नगर पालिका बना के चले गए तो क्यों बनाया? उसका कोई हिसाब ही नहीं है। नगर पालिका कहाँ गई? रास्ते में जाने के लिए लोगों को रास्ता नहीं है, चारों तरफ बम्बू खड़े हैं। वो पानी दिखा रहे हैं आपको? पानी कहाँ जा रहा? पानी हमारे घर के बाहर भरा हुआ, अभी बताऊँ आपको। चलो, इसीलिए तो नल नहीं आते आपके चार दिन, क्योंकि पानी घर के बाहर है सारा। उनका कहने का सीधा मतलब है कि घड़ा लाओ, तो ये घर के बाहर से भर लो। बात सुनो, तो ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि आम पब्लिक की जिम्मेदारी? घर भरे चाहे कुछ भी करे, भरते तो होंगे, ये तो क्लियर बात है। अपने बाहर काम नहीं हो रहा है, मतलब कहीं तो जा रहा है पैसा, आ तो रही है। तुम खाओ चाहे कुछ भी करो, आम पब्लिक की तो सुनो। अरे तुम्हारे अंधे हो गया, देखो ना, तुम सरपंच, क्या नाम, चेयरमैन, वार्ड 1, तुम अंधे हो गया। तुम देखो ना हमारे, अरे देखो आप वास्तव में जाकर के। हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात।
बस ठीक है। सरकार की बात ये है कि वो खाली सुनती है, सुनती वो सबकी है, लेकिन करती अपनी मन की है, करती वो किसी बात की नहीं। आइए हम और जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। पहले तो मावली में अलबिला चैनल का हार्दिक स्वागत हमारे गायत्री नगर तरफ से। मैं आपका चैनल भी देखता रहता हूँ, अच्छी समस्या उठाते हो, आगे लोगों को भी बताते तो बहुत अच्छी बात। मेरा यह निवेदन, मेरे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है सर, आप आम जनता है। आम जनता है, लेकिन यहाँ काम मावली में गायत्री नगर 8 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा। नालियाँ सब गंदी पड़ी हुई है, उधर पानी भरा हुआ है। शिव जी का मंदिर है, मंदिर के लिए हमने पट्टे के लिए कितनी बार आवेदन किया, लेकिन वो पट्टे की फाइल ही गायब कर दी इन लोगों ने। उस रोड जो अगला वाला रोड है, उस रोड से पानी आता सीधा मंदिर के सामने भरा रहता है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मेन मंदिर है, सभी जाते हैं, मंदिर तो सबका है, किसी का पर्टिकुलर थे नहीं। वो फाइल ही गायब कर दी लोगों ने। उनका मंदिर घर में बना हुआ है ना? हाँ, हो सकता है, लेकिन ये तो सार्वजनिक सबके लिए है ना, ये जनता का है ना। और नालियाँ गंदी पड़ी हुई। जब मैंने अभी पिछले महीने भर से कर्मचारी उसको पूछा, भाई मैंने भाई सबके जाने के मैंने साहब हमारा जो वो इंचार्ज है उसने मना कर रखा है वहाँ नहीं जाना, आगे नहीं जाना, इधर नहीं जाना। तो क्या कोई पर्टिकुलर कोई उनका ही है कि इधर आके तो काम कराना पड़ता है ना सर। वो गली नहीं है, इधर गली नहीं है, वो उनकी नहीं है ना, पानी भरा हुआ, लाइटें सही नहीं है, और ये रोड बनी हुई है, भाई बनी हुई है, खुदी हुई। उसके बाद में कितने 6 महीने हो गए पड़ी हुई, उधर पानी भरा रहता है। वो उधर एक ज्योति नगर में तो वो नाला करीब मैंने भी कितनी बार शिकायत की, अभी भी वो सही नहीं बना, वो पड़ा हुआ वैसा वैसा। अभी रोड बनी, उनको बताया नाली बनानी, दोनों नाली भी नहीं बनाई उन लोगों ने। मतलब आपने बार आपने सरकार को आगाह किया, हमारे मोहल्ले वालों ने प्रशासन सभी को, लोगों ने लेकिन की फिर है। भी मैंने कुछ तो मैं नहीं तभी महीने पर आया हूँ, मुझे तो इतना गया हूँ नहीं, लेकिन मैं जब भी सुनता हूँ बात भी करता, बात भी हुई, लेकिन काम कोई होता नहीं है जी। आइए अब हम जो हमारे जो वरिष्ठ, जो हमारे यहाँ की जो ऐसी जनता है जिन्होंने इस वार्ड में, या हम यूँ कह सकते हैं कि इस मावली जगह में अपने पूरी उम्र दे दी है, यहाँ की क्या व्यवस्थाएं थी उन्होंने ये भी देखी और क्या नहीं थी वो भी देखी है। आइए हम उनके ही मुख से सुनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। वार्ड नंबर 8 का आप निरीक्षण कर रहे हैं जी सर, इसके लिए धन्यवाद। इस वार्ड नंबर 8 में पूर्व वक्ता ने जो कहा बिल्कुल सत्य है। न तो नालियाँ हैं निर्माण है, न सड़क का निर्माण है, और न पानी की निकासी है। और आज राजस्थान सरकार ने जितने सीवर लगाए हैं उसमें कोई काम नहीं हुआ है, केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। और लोगों के पट्टे और परेशानियाँ और बढ़ा दी गई, और सब काम ऐसा कर दिया कि आम जनता परेशान हो गई है। इस स्थिति में आम नागरिक परेशान है। नगर पालिका जो काम करना चाहिए वो उस प्रोजेक्ट बना करके कोई काम किया नहीं है, केवल अंधाधुंध काम हो रहा है। ये आप मेन सड़क पे देखिए, अभी काम चल रहा है, सब सड़क पे गिट्टी पड़ी हुई है और काम कुछ हो नहीं रहा है। दूसरी बात, शनि महाराज के नाले पर काम हुआ और नाला गिर गया, 1 महीने में ही नाला गिर गया। ये नगर पालिका का काम है। तो उन्होंने इसीलिए गिराया कि वो वापस जल्दी करेंगे, वो बार बार उस काम को करना चाहते हैं, उनकी आदत हो चुकी है। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? नगर पालिका बने हुए 3 वर्ष हो गए। अगर सरकार रिपीट हो जाती कांग्रेस की तो ये नगर पालिका A1 नंबर 1 होती, क्योंकि प्लान बना के, इसका प्रोजेक्ट बना के विकास के काम होते। लेकिन इस सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और शुरू में तो इस नगर पालिका को कैंसिल कराने की बात चलती रही। नगर पालिका नहीं बननी, हाँ, नहीं बननी चाहिए, सारा ध्यान इसी तरफ दे दिया। आपको क्या लगता है क्यों किया उन्होंने ऐसा कि नगर पालिका नहीं बनने देंगे? मतलब ये कि लोगों के काम नहीं होते हैं तो फिर विरोध तो होता ही है, और काम नहीं होने का कारण यही है कि आपने पहले प्रोजेक्ट नहीं बनाए। प्रोजेक्ट बना के विकास के काम करते तो क्रमिक रूप से सारे नगर का विकास होता, और हर वार्ड में विकास के कार्य होते। और अगर हम इस बात पे विचार करें कि बिजली, पानी, सफाई, ये 3 चीज़ मुख्य होती है नगर पालिका के लिए, और चाहे ग्राम पंचायत हो, 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। आप सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है, और शुरू में तो ठीक थी व्यवस्था, लेकिन पिछले 1-2 साल से वापस व्यवस्था बिगड़ी है, और चुनाव आगे बढ़ाए गए। अगर टाइम पे चुनाव होते, नगर पालिका चेयरमैन बनता तो सारा सिस्टम सही ढंग से चलता। अब भी मैं कह रहा हूँ, नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और नई नगर पालिका बनेगी, काम सारा सिस्टमेटिक होगा,
नगर पालिका से काम ज्यादा सही होगा। पहले जो यहाँ पर ग्राम पंचायत थी उसके अंदर आपको क्या लगता है, क्या काम सही हुआ था? ग्राम पंचायत में जो भी व्यवस्था है एक व्यक्ति के हाथ में होती है। सरपंच ही सारा सिस्टम देखता है और दूसरे वार्डों में भी उसकी मर्जी चलती है, क्योंकि वहाँ सरकारी कर्मचारी कोई नहीं होता। ये सबसे बड़ा फर्क है। और जितना प्रोजेक्ट में पैसा विकास का नगर पालिका में आता है उतना ग्राम पंचायत में नहीं आता है। ये चीज़ लोगों को मालूम नहीं है। नगर पालिका का सिस्टम है, आप कोई भी योजना बनाओ और फिर सरकार के पास प्रस्ताव भेजो और वहाँ से पैसा पास करके लाओ। ये सिस्टम है नगर पालिका का। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्थानीय संवाददाता ओम जी, आइए अब उनसे कुछ जानते हैं। धन्यवाद मिनल जी। तो हमारा चुनावी कारवा पहुंच चुका है मावली नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 8 पर। हम यहां से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले उससे जिनका मावली नगर पालिका में प्रथम वोट डाला जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं ये प्रथम वोटर, ये इनका पहला वोट होगा। बताइए, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भूमि गुर्जर है। वास्तव में आपने पानी की समस्या मावली की व्यवस्था सही है या क्या है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं। बारिश आती है तो घर के बाहर पूरा पानी से भर जाता है सब कुछ। अच्छा, लाइट की व्यवस्था? लाइट ऐसे अधिकतर अभी में कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि बार बार लाइट जा रही है। मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ चुका है जी। पहला वोट होगा आपका। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप? ऐसा जो हमारी जैसे युवाओं की शिक्षा पे भी ध्यान दे। जैसे कि अभी पूरे राजस्थान में 200 ई लाइब्रेरी का प्रस्ताव आया है, लेकिन उसमें राजस्थान में मावली का नाम नहीं आया है। मावली में लाइब्रेरी बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। हम चाहेंगे जो युवाओं की शिक्षा पे ध्यान दे, हम उसे वोट देना चाहेंगे। बिल्कुल। आप बताएं, वास्तव में क्या मतलब जो कह रहे युवा की जो लाइब्रेरी है प्रथम, मतलब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, स्कूल तो बहुत सारे हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि मावली में इतने बच्चे हैं जो अभी लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उदयपुर जाते 40 किलोमीटर दूर। लेकिन उनको भी यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और अगर 200 लाइब्रेरी उनमें से एक नाम तो मावली भी होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बताएं आप। हम अपना पहला वोट ऐसे किसी को ही देना चाहेंगे जो हमारे देश में और हमारे स्पेशली हमारे एरिया का सुधार करे। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेकार है हमारे यहाँ का। मूलभूत सुविधाओं में ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेकार है, पानी भरा रहता है। और लाइब्रेरी के लिए, आपकी शिक्षा के लिए कोई बोलता नहीं है हमेशा। हमारे यहाँ से सारी प्राइवेट लाइब्रेरी फुल है और बच्चे उदयपुर 40 किलोमीटर रोज जाते हैं। तो हम लोगों को बस यही चाहिए कि कम से कम ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हमारे यहाँ भी की जाए। बताएं आप बताएं। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो अव्यवस्थाओं पर भी ध्यान दे। जैसे कि लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने, ये खड्डे हो रहे हैं, ये इसलिए हुए क्योंकि 2-3 साल पहले CNG की पाइपलाइन यहाँ बिछी थी। वो बिछवा दी, पूरा भरा दिया, पर वापस रिपेयर कुछ नहीं करा है। तो उससे आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। इवन इसके बाद भी जब हम शिकायत करते हैं तब सफाई कर्मचारी आते हैं और वो कचरा वहीं छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। ये तो गीला है, अभी नहीं लेके जाएंगे, और वो वापस नालियों में जाता है, वापस ब्लॉक हो जाता है, तो कुछ मतलब नहीं रहता है। आप जो युवा शक्ति हैं, मतलब आपका पहला वोट है, बहुत जल्द आप लोगों के पास प्रत्यक्ष पहुंचने वाले हैं विभिन्न पार्टियों के। सबसे पहले जो आपके मुद्दे होंगे वो शिक्षा को लेके जो आपने सिस्टम बताए वो होंगे, क्योंकि उनको ही चुना जाएगा जो विकास करेगा। हम बात करेंगे ऐसे भी लोगों से, युवा हमारे साथ और भी एडवोकेट हैं। जगपाल जी बताए, वास्तव में जो यहाँ के जो भविष्य हैं मावली के, जो आने वाले, उन्होंने जो अपने मुद्दे उठाए कि वास्तव में जो क्या क्या समस्या है, आप बताएं इसके ऊपर। नहीं, सही बात है। जो अभी भविष्य जो है ना, अभी पहला वोट डालने जाएंगे, उनको भी है ना, मतलब जन समस्याओं के बारे में है ना आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी बात करनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आज का युवा जंतर मंतर पर जो धरने प्रदर्शन कर रहा है वैसा युवा ना बने, ठीक है। आज का युवा सही दिशा में आगे बढ़े, ठीक है। जंतर मंतर पे ये युवा जाने वाला नहीं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि आज दिन तक मावली में लाइब्रेरी इनके लिए नहीं है, तो वो जंतर मंतर जाएगा कि कहाँ जाएगा, वो किसके पास जाएगा? जैसे ना सही बात सरकारी नहीं है, लेकिन है ना प्राइवेट है ना 4-5 है ना लाइब्रेरी संचालित है। प्राइवेट में क्या हालात हैं ये भी जानते हैं अच्छी तरह से, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कम शुल्क में है ना प्राइवेट में, तो अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा प्राइवेट के लिए तो आप कहोगे कि मतलब क्या कंडीशन है प्राइवेट में, किस तरह के हादसे हो रहे हैं लाइब्रेरी में, मावली के युवा अच्छी तरह अवगत हैं। सही बात है आपका कहना, लेकिन है ना किसी प्रकार के तय तक नहीं जाके ना उस पर सिर्फ आरोप लगाना ही है ना काफ़ी नहीं है। उस चीज़ के ना तय तक जाना चाहिए कि वो सत्यता कितनी
इन्होंने बताया कि पाइपलाइन तो हो गई लेकिन वापिस ड्रेनेज सिस्टम सही बात में ना, जो हमारे ना छोटी बहनों ने ना जो बात बताई है पाइपलाइन की, कांग्रेस राज में यहाँ पे पाइपलाइन डली थी, ठीक है, और कांग्रेस के ही नेताओं ने ठेका लिए थे और कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पे खड्डे करके इसी प्रकार की हालत छोड़ के चले गए, ठीक है। आज हमारी सरकार में, भाजपा सरकार के अंदर कितने साल हो गए 65 करोड़, आपकी सरकार को कितने साल हो गए? 3 साल हो, अभी तक समय नहीं मिला, 3 साल पूरे भी नहीं हुए। उन्होंने तो कर दिया अगर गुजारा। मैं बता रहा हूँ, आपको 3 साल अभी में है अच्छा ना, नहीं मिला। आपको पता हो तो 2-3 महीने पहले ही है ना, एक 65 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित हो अरे चुका भैया, है आप इसी यहाँ से सड़क पे। डबोक जाओ, रोड पे पता नहीं दही, दूध का दही जम जाए, दही की लस्सी बन जाए, पता नहीं चलेगा। सिर्फ है ना उसके अंदर है ना कंक्रीट डाल के न, गिट्टी डाल के न, वो है ना खाली खाना पूर्ति वाला काम नहीं है भाजपा सरकार के अंदर। उसको ना सही रूप से ना मजबूत काम होगा, उसके लिए समय होता है और एक टाइम होता है। बताइए, ऐसे नहीं कि ना आप है ना आज आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, बोला बताइए। वो पता होगा कि 3 साल हो गए कांग्रेस वालों ने किया तो बीजेपी वालों ने इसको सही करते हैं। अच्छा, 3 साल में सरकार तो इनकी है, राज्य में, केंद्र में। पानी 4-4 दिन से पानी आ रहा है मावली में। सही बात है, ये भी समस्या है, पानी की ना समस्या भी है। और इसके लिए क्या कहना, जैसे कि ना पूर्व में जो है ना पंचायती राज था, ग्राम पंचायत थी, तो ग्राम पंचायत के अंदर है ना सिर्फ एक जो चलता था नल विभाग, अब है ना नगर पालिका के अंदर सारे डिपार्टमेंट जो कांग्रेस ने आनंद फानंद में ना ये नगर पालिका घोषित की। सही बात, अच्छी मावली के लिए अच्छा ही किया है, लेकिन वो जो जैसे कि ना गुरुदेव ने बताया था प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था, वो कांग्रेस को बनाकर सौंपना चाहिए था, क्योंकि उसी समय ना संचालित हो चुकी थी। जो भी आने थे वो कांग्रेस के समय भी आ चुके थे, लेकिन नहीं कोई ना कुछ किया, सिर्फ बस नगर पालिका नाम दे दिया था मावली को, और उसके अंदर किसी प्रकार से आगे का कोई रोड मैप तैयार नहीं किया। माता जी आप बताएं, आपसे बात कर रही है, वास्तव में कितना काम हुआ 5 साल में? कहीं काम भी होगी, लाइट, पानी, सड़क? 15 साल भी रही हूँ, अब रोड बनी है। हाँ, अब आप नाली अच्छा, बनवाई थी। प्रशासन लगा के रोड बनी है? हाँ, ये अब बनी है। पानी कतरा दिन आई रो? पानी 4 दिन 4 दिन 3 दिन रो पते कहीं मन करे करे व्यवस्था नहीं है पानी पीने तो पते वो 3 दिन रो पानी लगातार चाले चाली रो बे कई करो। बोलो, पानी तो नहीं है, पानी तो 4 दिन में आते हैं। 4 दिन में फिर 3 की व्यवस्था मतलब स्टोर करके रखना पड़ रहा है। अब वो तो है ही, रखना ही पड़ता है। और लाइट की व्यवस्था कैसी है बच्चों को पढ़ने के लिए? लाइट तो वो आते जाते रहते हैं 2-2 मिनट में। अभी आज ये 15 दिन होगा ये चल रहा है रोज ही। विकास भाई, आपकी नाराजगी, मतलब आपने जिस तरह से शुरुआत में बोला, आपकी नाराजगी है कि व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, सही आपने बोला कि प्रशासनिक लगने के बाद सही हुई, तो मतलब जो नेता हैं खाली वो वोट के लिए हैं, जो नेता है वो सिर्फ वोट मांगने के लिए और बाद में अपने घरों पे सोने के लिए है कि कुछ विकास के लिए भी आगे आएंगे? देखो, मावली जो नगर पालिका बनी है उसमें सफाई कर्मचारी भी 20 या 30 जो भी होंगे, 40 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। उसका भी आपने कुछ दिन पहले देखा फर्जीवाड़ा हो चुका है। देखो, फर्जीवाड़े की बात तो ये हुई सर कि देखो छोटा मोटा फर्जीवाड़ा सब जगह कर रहे हैं, हो रहा है। इसके लिए सफाई कर्मचारी में भी फर्जीवाड़ा मेरी बात सुना आप। देखो, जनता इस बारे में बात नहीं कर सकती। नगर पालिका के हाथ में अभी कुछ है भी नहीं है, इसमें प्रशासन अधिकारी के हाथ में है, और उसमें किसी एग्जाम साहब का इनका भी कोई हाथ नहीं है। करने वाला छोटा कोई आदमी होता है। आज अगर आप भजन लाल जी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि 8 दिन में एक वो नाला ढह गया था पहली बारिश में ही, जबकि मावली में अभी तक इतनी बारिश हुई भी नहीं है। देखो, ये मैं आपसे एक बात बोलूँगा सर, आप एक तो आप लाइट की बात करते हो। लाइट के लिए तो सर देखो, लाइट न तो नगर पालिका के हाथ में है, न किसी भजन लाल जी के हाथ में है। मेरी बात सुनो सर, आप ये विद्युत विभाग के हाथ में है, ठीक है। जल की बात है, जल विभाग के हाथ में है, इसमें कोई नगर पालिका तो विभाग बनाए हुए सबके बनाए हुए, ये समस्या सब उनकी है। रही बात नगर पालिका के नाले बनने की, नाला टूटने तो की, इसके लिए तो सरकार चुनी जाती, नेता चुने जाते हैं कि वो विभाग से, अधिकारियों से व्यवस्था सही कराएं। देखो, नाले की बात तो ये है, देखो अपन इस बारे में इतनी बात नहीं करते हैं क्या किया क्या नहीं किया, मगर देखो बरसात भी आ रही थी, नगर पालिका इसमें अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसके बाद भी तो काम हो रहा है। और सफाई कर्मचारी की बात यह है कि हर वार्ड में कम से कम 4 या 5 सफाई कर्मचारी लगेंगे, जब जाके वार्ड का विकास होगा। एक वार्ड इतना बड़ा होता है। मतदान आने वाले, चलो ये सब ठीक है, मतदान आने वाले, बहुत जल्द मतदान होने वाले हैं। कैसा प्रत्यक्ष चुनेंगे आपके हिसाब से? चेयरमैन कैसा होना चाहिए? जो मावली, क्या विशेषता होनी चाहिए उसमें? विशेषता तो ये होनी चाहिए कि भाई मावली में जो जनता का पैसा है वो जनता में लगाए, अपने ऊपर नहीं लगाए। अच्छा, जो पैसे का उपयोग करना चाहिए वो उपयोग जनता के लिए करे, न कि अपने लिए करे। और रही बात, उसको सही तरीके से वो चलाएं। वार्ड में एक वार्ड इतना बड़ा होता है कि उसमें 2 कर्मचारी सफाई नहीं कर सकते हैं। एक गली होती है, उस गली में 1 दिन करेगा, 4 दिन के बाद दूसरी गली का नंबर आएगा। हर एक वार्ड में कम से कम 5 आदमी लगाए, 6 आदमी लगाए, जिससे उस वार्ड में रोज सफाई होए, रोज काम होए। पता है आप काम हुआ है 2-4 साल में, 5 साल में? काम बिल्कुल नहीं हुआ है। और मैंने 2-3 बार एप्लीकेशन अधिशासी अधिकारी को दी,
काम भी नहीं हुआ, पूरा पानी भरा रहता है। छोटे छोटे 10वीं तक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और छोटे बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और मैंने 2-3 परिवार जनसुनवाई में भी दिए, और रोड निराकरण हुआ उनका? अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है, और न रोड बनी है, और न नल आते हैं। नल कनेक्शन लिए 8 महीने हो गए हैं, एक बूंद पानी नहीं आता है। और कई बार पानी के लिए बोला उन्होंने, कहा कि भाई अभी तो बड़ी पाइपलाइन डालेंगे फिर पानी आएगा। अच्छा, अभी पानी नहीं आ रहा है। पानी की समस्या, लाइट की समस्या, साफ सफाई की समस्या, तो अच्छा क्या है? सफाई बिल्कुल नहीं होती है हमारे उधर। कब बदलेगा ये कब बदलेगा? अब बदलेगा, नई सरकार कब बदलेगा? कब बदलेगा? आज तक तो बदला नहीं है, 15 साल हो गए इस बात को। बदलाव जब भी आएगा जब पूर्ण रूप से नगर पालिका सही बनेगी। मुद्दा नहीं उठायो, ये सड़क का मुद्दा देख लो आप। बदलाव कतर कई करनो रह्यो यो बताओ। भाषा आबे कणा असो चेयरमैन आउ कोण, मतलब बणमा कई विशेषता बना चुनाव है। अच्छा आदमी होना चाहिए, पब्लिक सुनने वाला होना चाहिए। अच्छा, पब्लिक अब वर्तमान में नहीं होने गई। वर्तमान में तो बना बेटा बने तो मोरा जो बेटा बनो कही है बना कही है बना आतर तो 5 साल तो और बना कोड़े। आप वोट तो दीदो 5 साल बाते दीदा, लेकिन विकास योग नहीं हो। कौन होने कई विकास योग नहीं हो। मावली आजन तक विकास जी है, बैराजरी मावली है, बैराजरी मावली है, बैराजरी मावड़ी है जे वावड़ी है जे रणमाते बा काई तो बड़ी वावड़ी रो भी विकास कई करा दो। मावली बैराजरी है, मावली जो कई विकास जी है। तो बैराजरी जब वावड़ी है वावड़ी है, बड़ी माते भी कई छाना थे भी रह गया वर्तमान में, वैसे थाना भी रह गया। सही तो होना चाहिए, वंडो पुनर्निर्धारण कर देगा। यही होना चाहिए, कब होवे कोई अच्छा आदमी आवे तो करे। तो ये थे मावली नगर पालिका के 8 नंबर के लोग, और उन्होंने अपनी समस्या रखी। अब मैं मिनल जी से कहूँगा वो बात करें और भी लोगों से। हमारे देश की ये विडंबना देखिए कि जिन युवाओं को, जिन बच्चों को अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उनकी स्थिति देखो कि आज उनको ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जो उनके विषय की बात भी नहीं है। आज उन्हें अपने मोहल्ले को कैसे वो व्यवस्थित कर सकते हैं, ये उनके मुंह से हमें सुनना पड़ रहा है। सरकार की या चाहे मावली की बात करें तो नगर पालिका की कितनी बड़ी खामी है। आप हमें अभी भी बात कर रहे थे कि आपके यहाँ पशुओं को की भी बहुत दिक्कत है, वो सड़क पर आ जाते हैं। आवारा पशु इतने, अगर आप कैमरा उधर घुमाएंगे तो भी आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। मतलब कि यहाँ पे आवारा पशुओं को रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो सड़कों पर घूम रहे हैं। इससे उनका भी नुकसान है, वो भी रोड एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो सकती है, और जो आम नागरिक है उनका भी नुकसान है। और उसके अलावा मावली में आप अगर चौराहे पे देखेंगे तो वहाँ का जो हाईवे है वहाँ पे आपको दिखेगा कि इतना अतिक्रमण हो गया है। अब ठेले ले लो, कोई भी चीज़ वहाँ पे अगर कोई भी नेता या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कोई आ रहा है तो वो सड़कें अपने आप चौड़ी हो जाती है, पता नहीं कैसे वो क्या करते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ से गुजरेंगे तो लगेगा कि ये रास्ता इतना छोटा कैसे हो गया। बस तो आप मुझे ये बताइए, आप अब पहली बार अपना वोट देने वाली हैं, ठीक है, आप अभी 18 के हुए हैं। अब जब भी वोट लेने के लिए जो भी प्रत्याशी आपके घर के बाहर आएगा, आप उनसे पहला सवाल क्या पूछेंगे कि आप जो अभी सारे वादे कर रहे हो क्या वो सच में पूरे करोगे, या आप सिर्फ वादे मतलब तोड़ने के लिए ही कर रहे हो? पहले तो आप ये क्लियर करो। यहाँ के बच्चों को कितना भरोसा है सरकार के ऊपर, आज हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि उन्हें ये चीज़ पहले से पता है। उन्हें वोट देने से पहले ये पूछना पड़ रहा है कि देखो आप पूरे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप हमें बता दो। हाँ, हालांकि वो सच बोले ना बोले ये उनकी बात है। प्रशासनिक कमान सरकार के हाथ में है, जो आवश्यक काम होने चाहिए वो भी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये नगर पालिका की बात, निर्माण की बात ये तो अलग है, लेकिन सरकार जो ऊपर से योजना देती है, जैसे पट्टे वितरण करो, उनका काम करो, आज दिन तक पट्टे का काम हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, एक पैसे पर नहीं हुआ। केवल दलाल घूम रहे हैं इधर उधर पट्टों के लिए, लेकिन पट्टा किसी को एक को नहीं। मतलब जो काम सरकार का है सरकार को कर देना चाहिए, पट्टों का उसके लिए भी बीच में दलाल घूम रहे हैं, हमें उनके पास जाना पड़ता है, वो हमारा काम कराते हैं। और करते क्या, सब पहले सेठ है, किसी का काम हुआ है तो वो पटवारी से पहले सेट कर देता है, पटवारी कहता है भाई अमुक शहर आप शिविर में आ जाओ, वहाँ आपका काम हो जाएगा। वो सेट काम वहाँ होते हैं, वरना दूसरे कोई। ये देखिए खपट्टू के लिए भी आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आइए हम यहाँ के युवाओं से जानते हैं। जी सर, सवाल पूछिए। आप क्या अभी समस्याएं बता रहे थे, वही बताइए। समस्या है, पूरे पानी के गड्ढे भरे हुए हैं, वो देखो मेरी दुकान के सामने। अच्छा। और इधर पीछे इस गली में ले जाके दिखाओ आप, इधर हमारे से पूछने से कुछ नहीं होगा, उस गली में दिखाओ। पर आप पहले बोलोगे तो हमें पता चलेगा ना। मुद्दे बता रहे हैं, कोई विकास के नाम, कांग्रेस बीजेपी वाले दोनों जने आधे आधे साल 2.5 साल दोनों ने राज किया है। सवाल किससे पूछे आप, दोनों जन बोलो आप, और सवाल पूछिए आप।
जी सर, आप बहुत सभ्य भाषा में हमसे बात कर रहे हैं। जी सर, आप बताइए। जो मेन मुद्दे हैं उन पे कोई बात नहीं करता है। व्यवस्था नाली पानी की इसकी व्यवस्था के नाम पे और दो चेयरमैन होने के बाद भी काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है। जी सर, मैं भी चेयरमैन दोनों चेयरमैन गए और चेयरमैन बनने के बाद एक ही काम है, प्रॉपर्टी को कहाँ से कुछ किया जाए। मेन मुद्दों से किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई आगे नहीं देखता है। भाई वार्ड में कुछ नाली है, पानी की व्यवस्था, शिकायत करता है, कोई ऑनलाइन कर देता है, उसको फोन करते हैं तूने शिकायत कैसे करी। अच्छा, अगर जनता शिकायत कर दे तो ऑनलाइन अगर कोई शिकायत करता है तो उसको फोन करते हैं आपने फोन कैसे करा। ये बात है, करेक्शन फुल है मैडम। आप नहीं तो घूम के देख भी सकते हो चारों तरफ। और नल अभी तो ठीक है आ रहे हैं, बाकी टाइम 7 दिन 10 दिन से भी नल आते हैं। अभी ठीक है, बरसात हो रही ना, आ रहे नहीं होंगे तो फिर आएंगे ही नहीं। 7 दिन से आते हैं नल। देखिए, सिर्फ बच्चों की विडंबना सुनो आप, या युवाओं की सुनो, या वरिष्ठ लोगों की सुनो, विडंबना परेशानियां तो सभी की है। इसी के साथ मैं मिनल गौड़ धन्यवाद। और आगे की मावली की या मावली के आसपास के क्षेत्रों के, मेवाड़ की या राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब